आज मैं आपको अभ्यास 1C पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए 1C में पहला सवाल बोला गया है कि हल कीजिए। क्या बोला गया है? हल कीजिए। अब हम सवाल लगाना शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल बोला गया है 2/3 अभ्यास 1C का पहला सवाल बोला गया है कि हल कीजिए। अब हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार साल में लिखेंगे ना, 2/3 5/। अब देखिए बताए हैं कि जब हर बराबर हो आपस में तो एक तो कोई टर्म लिख दो और ऊपर वाले जैसे लिखा है वैसे उतार लो। सही कह रहा हूं ना। फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाते हैं? जब चिन्ह अलग अलग रहे, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे ना। तो 5 में से 2 गई, चिन्ह कहाँ का आएगा? क्योंकि 5 बड़ा है ना। नीचे भी लिख दो 3, ये कट जाएगा क्या? 1/, नीचे वाला 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये आपका आंसर आ गया। देखिए दूसरा सवाल भी देख लीजिए। बोला गया है 2/3 माइनस 5/3। देखो सेम ऐसे ही है। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे माइनस, फिर -5/, यहाँ देखिए 2/, पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, बताया हूं जब नीचे का टर्म हर बराबर होता है तो कोनो एक को उतार लीजिए और ऊपर वाला जैसे है उसे लिख देंगे, है ना। अब 5 2 7 होता है ना, यहाँ जोड़ेंगे ना यार, समान चिन्ह जुड़ता है ना। 5 2 7/, ये आपका क्या हो गया? देखो तीसरा सवाल देख लो, तीसरा सवाल देख लीजिए। -2/3 माइनस 5/3। देखो एक ही सवाल को कई प्रकार से पूछा है, केवल चिन्ह को इधर उधर करके ना। यहां देखिएगा -2/, पहले सवाल को एक बार लिखेंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे बताओ, कोष्टक को तोड़ेंगे ना। हाँ देखिए -2/, माइनस इंटू माइनस बराबर 5/। यहाँ देखो बताया हूं जब हर बराबर होता है तो एक को लिख लेते हैं और ऊपर वाला जैसे वैसे ऊपर वाले को भी लिख लेते हैं ना। -2 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ पर ये 5 प्लस में है, 2 माइनस में है, चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है कि जुड़ता है? घटता है। तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? चिन्ह काहे का आएगा? प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है ना और नीचे भी 3 है तो उतार लिया। अब ये कट जाएगा क्या? 1/1 आएगा, 3 1 3, 3 1 3। देखो नीचे वाला चाहे 1 लिखो चाहे, ये तीनों सवाल आपका हो गया। इसको जल्दी नोट करिए, चौथा बताया। देखो 1C का पहले का चौथा सवाल देखो, ठीक है ना। देखो सवाल वही है लेकिन चिन्ह बदल बदल के दे रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहले एक बार सवाल को क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे। अब देखो ब्रैकेट तोड़ो तो -2/, यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानेंगे? प्लस इंटू माइनस बराबर। हाँ अब देखो -5/, यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर है ना। बराबर केस में मैं क्या बताया हूँ, एक तो लिख लो और ऊपर वाला जैसे वैसे हाँ लिख लेना है। समान चिन्ह होता है तो क्या होता है? 5 2 7, चिन्ह कहाँ का आएगा और नीचे वाला लिख दीजिए। ये आपका चौथा सवाल हो गया। देखो अभ्यास 1C का दूसरे का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। संख्या रेखा, देखो संख्या रेखा हम पढ़ा चुके हैं एक बार ना। संख्या रेखा कैसे बताए थे, देखना कैसे बताए थे, फिर से देख लो एक बार।
पहले तो आपको देखना है हर, क्या हर दोनों का बराबर है? अब जब हर बराबर है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब डायरेक्ट संख्या रेखा बनाओ तुरंत। संख्या रेखा माने क्या होता है कि ऐसे रेखा खींच दो और उस पर संख्याओं को प्रदर्शित कर दो, ठीक है ना। समझिए, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। हाँ, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब समझिएगा, बताओ हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं कोई भी चीज? 0 से। बताया था ना मैं? हाँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो YouTube पर वीडियो रहेगा, ठीक है, जाकर देख लेना एक बार, ठीक है ना। देखिए, कोई भी चीज कहाँ शुरू करते हैं? अब 0 से। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। हाँ, एक बार एक चीज और देखो, यहाँ पे जब हर बराबर होता है तो हर भी लिख देना। हाँ, वेरी गुड। चलो, सब में मैं 7 लगा दिया। देखिए, अब क्या करेंगे, कोई भी चीज कहां शुरू करेंगे? 0 से ना। तो 0 से शुरू करेंगे। बोला है सवाल, ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। बोला है कि प्लस 3 कदम, प्लस की ओर कितना कदम? 3 कदम। देखो 1 2 3 यहाँ पर। अब जब यहाँ पे चला आया मैं तो मेरे से अब क्या बोल रहा है कि माइनस की ओर 8 कदम। माइनस किधर मिलता है? बाएं साइड। देखिए, अब माइनस की ओर 8 कदम चलना है यहां से। तो 1 कदम ये हुआ, 1 2 3। ये मत समझना कि 0 माने कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 0 तो मूल है ना, यही तो घर है ना हमारा। हाँ, कोई भी चीज हम कहाँ शुरू करते हैं? अपने घर शुरू करते हैं ना। देखिए, तो मैं घर पर था तो घर से चला 3 कदम दाहिने की ओर। अब कोई बता दिया कि नहीं 8 कदम बाएं की ओर जाना था, तो अब चलो, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है ना। अब देखो 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8 5 पे आ गया ना। अब ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। अब देखो, पहले 0 से चले हैं 3 पर, फिर 3 से उठे हैं, फिर ऐसे ऐसे रास्ता बनाते हुए कहां पहुंच गए? -5/। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर -5/7। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। देखो, तीसरे के का पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सवाल को साल में लिखा जाता है। -15/13 है ना। फिर यहां पर देखो, इसको भी लिख देते हैं। सवाल को लिख दिए। और हमने बताया है कि जहां डॉट होता है वहां पर हम क्या लिखते हैं? रिक्त स्थान जहां होता है वहां पे क्या लिखते हैं? यक्ष। यक्ष को बताने के लिए क्या करते हैं? क्या डायरेक्ट यक्ष लिख देते हैं क्या? वहां लिखते हैं माना रिक्त स्थान बराबर यक्ष। तो -15/13 इसको भी साथ में सॉल्व कर लो। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 4/26 इज इक्वल टू यहाँ पर यक्ष। अब देखो 26 और 13 का एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे? एलसीएम किसका? 13 और 26 का, ठीक है ना। तो बताइए कितना आएगा? 26 ही आएगा, ठीक है। 13 और 26 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 26 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे 26 लिखेंगे ना। फिर 26 में 13 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 13 दूना 2 बार गया, 2 बार गया। जितना बार जाता है उससे ऊपर वाले क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 15 दूना 30। चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। प्लस ये से लिखा। 26 में 26 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 में 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 4 एकम नाम बराबर यक्ष।
30 में 4 निकालो 26 आएगा ना। लेकिन चिन्ह का है क्या उतरेगा यार, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस वाला जो टर्म है, अंक है, वो नंबर है, वो क्या है, बड़ा है। अब देखो 26 का नाम 26, 26 का नाम देखो -1/। एक बार बताओ, नीचे अगर 1 नहीं लिखोगे तो 1 माना जाता है ना, इसलिए यक्स बराबर -1 आंसर आपका आ गया। कह रहा है कि अब सुनो, कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो अभी ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः -15/13 -4/26, ठीक है, बराबर -1। अब ये आंसर है आपका, लिख लीजिए। देखो तीसरे का सवाल बोला गया है 2 माइनस डॉट 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 बराबर ये ना, तो इसको एक बार साल में लिखेंगे ना, 2 माइनस डॉट 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 बराबर -3/। यहाँ पर रिक्त स्थान जो क्या करेंगे, x मानेंगे, तो लिखेंगे माना रिक्त स्थान बराबर x, 2 माइनस यहाँ पे लिख दो x बराबर -3/4। समझ में आया अपना? किसी कोई कंफ्यूजन? देखिए 2 है, अब इसी माइनस यक्स को उधर करो तो क्या हो जाएगा, -3/। जब ये माइनस यक्स है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इस -3/4 को इधर करो। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नंबर एक साइड रहे, और ये जो यक्स जो निकालना है उसको एक साइड कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए जब ये -3/4 है इधर आएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यक्स, है ना। फिर देखो नीचे कुछ नहीं, क्या मानोगे, इसके लिए तरीका बहुत बताया हूं ना। 4 में और 1 में क्या करो, डायरेक्ट मल्टी, 4 का नाम, फिर तिर्यक गुणा करो ना, 4 दूनी, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 1 टिक्के 3। यहाँ देखो, यहाँ पर R3 11, क्या करोगे, जोड़ोगे ना यार, R3 11 होगा, तो 11 लिखा बटे, यहाँ 4 है तो 4 लिखो बराबर। अब इसलिए यक्स बराबर 11/4 आया। क्या लिखेंगे, अतः 2 माइनस 11/4 बराबर -3/4। देखो रिक्त स्थान फिल हो गया ना, इसलिए आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। जो ये लिखिएगा, जहां जहां रिक्त स्थान है वहां वहां पर आप लोग पेन को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ सवाल नीले पेन से लिखोगे, है ना, फिर जैसे रिक्त स्थान पे आएंगे यहाँ पे हम लोग काले पेन के यूज कर लेंगे। इसको लिखेंगे नीला, इसको नीला, इसको काला, ठीक है। आपके आंसर में केवल यही आया होगा, देखो इतना आंसर आया होगा, ठीक है ना। तो तीसरे का चौथा सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले साल में एक बार सवाल को लिखते हैं, ठीक है। डॉट 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 -2/3 बराबर 5/-6। अब यहाँ डॉट 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 की जगह क्या मानेंगे, यक्स लिखेंगे, माना रिक्त स्थान बराबर यक्स, यहाँ यक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाया, फिर ये सवाल लिखेंगे इज इक्वल टू 5/-6। हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, 2/3 है 2/3 लिख दिया हूं बराबर। अब यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं, क्या मानेंगे, प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर -5/। अब यहाँ देखो मैं चाहता हूँ नंबर एक तरफ रहे और यक्स वाई जेड जो होते हैं वो एक तरफ रहे ना। तो क्या करेंगे, यक्स ये प्लस में उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
यक्स बराबर 6 और 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 6 आएगा ना। चाहे तो हम लोग यहां दिखा सकते हैं एक बार, एलसीएम किसका लेंगे भैया? 6 और बराबर कितना आएगा? 6। अब यहां देखो यक्स बराबर ये 6 हो जाएगा। 6 में 6 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 में ऊपर वाले से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 5 का नाम 5। फिर 6 में 3 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 होता है ना। जितनी बार जाता है उससे ऊपर वाले से क्या करते हैं? 2 दूनी 4। अब इधर देखिएगा, यक्स बराबर 5 4 9। चिन्ह कहाँ के लिखेंगे? क्यों जोड़े हो? क्योंकि समान चिन्ह है और समान चिन्ह में नंबर जुड़ता है, ठीक है ना। और चिन्ह क्या होता रहेगा? माइनस का। नीचे क्या है? तो कटेगा क्या? ये काट दो, किससे कटेगा? 3 से। 3 दूनी 3 त्रिका, इसलिए यक्स बराबर 3/2। देखो ये यक्स आपका आंसर आ गया। हाँ, -3/2 आंसर तो आ गया। आंसर यही आ रहा है किताब में, लेकिन किताब में बोला गया है, बुक में बोला गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बताइए, रिक्त स्थान पूर्ति किए हो क्या कहीं? इसका मतलब आपका आंसर अधूरा माना जाएगा ना। सही कह रहा हूं ना। इसलिए लिखेंगे अतः। अब रिक्त स्थान की पूर्ति अभी कहाँ किए हैं? अतः देखो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो इसके लिए चिन्ह पेन बदल देना, आप ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। -3/2 हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, -2/3 इज इक्वल टू 5/-। अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया ना। आंसर आपका यही है, ठीक है। तो आंसर में लिख सकते हो, आंसर -3/2 या यही लिखो आंसर, ठीक है। देखो 1C का चौथा का पहला सवाल क्या बोला गया है? 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, है ना, कि योगफल -2/9 हो। अब समझिएगा, पहले हम लोग सॉल्व लिखते हैं, SOLVE। देखिए कह रहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े। क्या संख्या पता है क्या किसी को? जब संख्या नहीं पता है तो वह संख्या मान लो। जैसे रिक्त स्थान की जगह कुछ पता था क्या आपको? नहीं पता था ना, लेकिन क्या आप ये वो माने हो ना। वैसे यहाँ पर संख्या नहीं पता है, तो संख्या नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो संख्या की जगह हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो लिख दो माना संख्या बराबर यक्स। अब कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े। तो देखो संख्या क्या माने हो? यक्स ना। इसका मतलब 6/7 में यक्स जोड़ो। भाई संख्या तो मान लिए हो। अगर कोई पूछेगा कौन सी संख्या जोड़े, तो अब आपके पास आंसर आ गया ना कि यक्स जोड़े। हाँ, तो 6/7 में यक्स जोड़ो। करा योगफल। योगफल माने होता है बराबर की उस साइड। जैसे 2-3 बराबर 5 है, तो ये क्या है? ये योगफल है। योग किए हो तो उसका जो फल आया है वो ये है ना। योग करने पे जो उसका फल आता है, उसका आंसर आता है, उसको हम लोग कहते हैं योगफल। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे? योगफल -2/9। यहाँ देखिएगा ये प्लस है, ये यक्स प्लस में है और ये भी प्लस में है ना। जहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे ना। अब समझते जाइएगा। मैं चाहता हूँ कि यक्स y z एक साइड है और नंबर, तो यक्स बराबर -2/9 और ये प्लस में उधर जाएगा तो हाँ 6/7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे यार? यक्स बराबर 9 और 7 का जो है एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पर एलसीएम 9, 7 बराबर कितना आएगा? 63 आएगा, ठीक है ना। देखो दोनों विषम संख्या है ना। हाँ, एक बार कर लेना तो 63 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम आता है आप लोगों को ना। हाँ, अब 63 में 9 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 7 बार।
जितनी बार जाता है उससे ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अंश ऊपर वाला होता है नीचे वाला? हाँ, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो 63 में 9 से भाग दियो, गया कितनी बार? 7 बार। 7 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, -2 गुणते 7। या तो ऐसे कर दो या डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कर दे क्या? हाँ, तो माइनस और जितनी बार गया है 9 7 63, 7 बार गया, 7 दूनी 14। अब देखो माइनस यहाँ लिख दो, फिर 63 में 7 से भाग दो, 7 9 9 बार गया, 9 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, 9 छंग 54। नीचे क्या है? 63 लिखोगे ना भैया, जितना एलसीएम आता है वही लिखते हैं ना। हाँ, यक्ष बराबर 63। देखिए समान चिन्ह जुड़ता है घटता है? 4 4 और 5 1, चिन्ह कहाँ को उतरेगा? अब यहाँ देखो कि यक्ष का मान जो आपने माना था वह मान कौन सा आया? -68/63। इसका मतलब ये है अतः संख्या यक्ष जो आप माने थे वह क्या निकला? -68/63। ये आपका आंसर आ गया। देखो चौथे का दूसरा सवाल, -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो ना। अब देखिएगा, तो बोला गया है कितना जोड़े। अब ये तो पता नहीं है कितना जोड़ना है। और जब नहीं पता होता है ना यार, तो हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? क्या मानेंगे? हाँ, माना संख्या, क्योंकि संख्या जोड़ोगे ना बराबर। अब यक्ष माने कि वाई माने? अब वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लोगे। उसके बाद देखो माना संख्या बराबर वाई। आप चाहो तो जेड मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, अब क्या करेंगे? -7/12 कितना जोड़े? तो वाई माने हो ना, तो वाई जोड़ लो बराबर 25/36। योगफल बोला है ना 25/36 हो। इसका मतलब इसको जोड़ने पर क्या आएगा? 25/36। अब समझिएगा, यह वाई को छोड़ो इधर, और ये जो है माइनस में है ना, ये उधर कर दो, ठीक है, बराबर कुछ साइड। 25/36 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ क्या होगा? y बराबर 36 और 12 का एलसीएम देखो। एलसीएम किसका? 36 का 12 बराबर कितना आएगा? हाँ, 36 आएगा, ठीक है। अब देखो y बराबर ये 36 हो गया, 36 में 36 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? और जितनी बार जाता है उसके अंश से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 25 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 का नाम प्लस है तो प्लस लिखा। फिर 36 में 12 से भाग दो, 12 तिहाई 3 बार गया, 3 से ऊपर वाले में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 3 सते 21। वाई बराबर, अब देखो जोड़ेंगे ना, ये 21 देखो यहाँ पर 1 है, 5 1 6 2 2 4 36 यहाँ होगा ना। अब देखिए ये कटेगा क्या? काटो, 2 23 दूना 46 और यहाँ 18 दूना। समझिएगा यहाँ पर y बराबर कितना आया? 23/18। अब देखो ये तो y का मान आया, इसलिए अतः संख्या y बराबर कितना आया है? 23/18। ये हमारा क्या है? आंसर। इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो 1C का 5वां सवाल क्या कह रहा है? बोला गया है कि 2 परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इसमें से एक संख्या कितना दिया गया है? -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग दूसरी संख्या के बारे में नहीं फाइंड किए हैं, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे ना।
यहां लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। पहली संख्या तो दिया गया है और दूसरी संख्या भी अब आ गया, कितना आ गया यक्स। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल -5 हो और इसमें से पहली संख्या ये दिया गया था और दूसरी संख्या हमने मान लिया, तो पहली संख्या को ले लो और दूसरी संख्या को भी ले लो और दोनों को जोड़ दो। कह रहा है दो परमेय संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। पहली संख्या दिया गया है ना और दूसरी संख्या हम लोग मान लिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, तो प्लस यहाँ पे माना जाएगा क्या, प्लस इंटू माइनस बराबर -16/7 प्लस यक्स बराबर -5। ये -16/7 उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -5 प्लस 16/7 यक्स बराबर, यहाँ पे नीचे कुछ क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 7 का नाम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35। यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा। 16 का नाम 16। अब यहाँ देखिए यक्स बराबर 35 में 16 घटाओगे ना, क्योंकि चिन्ह क्या है दोनों का अलग अलग है ना। जब चिन्ह बराबर नहीं होता है तो हम नंबर को आपस में घटा देते हैं, ठीक है ना। देखो जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले घटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में 6 नहीं करेगा तो हासिल लेगा, 15 में 6 गई 9, कितना आएगा 9। अब यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 1 गई 1। चिन्ह कहाँ का आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि 35 बड़ा होता है ना, और 35 का चिन्ह क्या है माइनस। 16 और 35 में कौन बड़ा होता है, हाँ जो बड़ा होता है उसी के चिन्ह हम लिखते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है 7 है, तो यक्स का मान कितना है, -19/7। इसलिए दूसरी संख्या यक्स ही माने थे ना, दूसरी संख्या यक्स बराबर -19/7। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लो। देखो 1C का छठवा का पहला सवाल, इसमें बोला गया है कि हल कीजिए, क्या कीजिए, हल कीजिए। तो सवाल को हम एक बार साल में लिखते हैं ना, 1/6 प्लस -2/5 -2/15, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1/6 प्लस इंटू माइनस बराबर -2/5 माइनस माइनस प्लस 2/15। अब क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, 6, 5 और 15 बराबर कितना आएगा, 30 आएगा क्या, 30 आएगा इसका एलसीएम ना। अब समझिए 30 एलसीएम आ गया, यहां ले दिया। अब 30 में 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 पंचे 30, 5 बार जितनी बार जाता है ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 का नाम 5। अब देखो 5 से भाग देंगे तो 5 × 30, 6 बार गया ना, तो 6 से जितनी बार जाता है ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 30 में 15 से भाग देंगे ना, 15 दूना 2 बार गया। अब 2 से ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए समान चिन्ह वाला जो अंक होता है जुड़ता है, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा ना। तो 5 × 4 9, -12 लिखा है तो इसको लिख दिया, बटे 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से 9 निकालो, कितना आएगा 3। यहाँ निकाल क्यों रहे हो, घटा क्यों रहे हो,
क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। देखो इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मानेंगे। तो 12 में से 9 निकालो, कितना आएगा 3, और चिन्ह कहाँ को उतारोगे, माइनस का, यहाँ माइनस लिख दिया। अब कटेगा क्या ये, 3 एकम 3, 3 दहम्मा 30, माइनस 1/10। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। देखो 1C का 6वां नंबर सवाल का दूसरा सवाल बोला गया है हल कीजिए। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को एक बार साल में लिखेंगे ना, तो 3/8 माइनस 2/3 माइनस 5/36। यहाँ पे समझिएगा 3/8 लिख दिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 2/3 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 5/36। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे ना, किसका निकालेंगे, 8, 3 और 36 का। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 72। कितनी बार जाएगा, 72 ना, 72 एलसीएम आएगा ना, सही है, हाँ सही है। देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, 72 को नीचे लिखेंगे, 72 में किससे भाग देंगे, 8 से, 8 9 कई बार गया, 9 बार, 9 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 72 में किससे भाग देंगे, 3 से, भाग दो, कितने बार जाएगा, 24 या 72 होता है ना, तो 24 जितनी बार जाता है उससे ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 24 गुना 48, माइनस हो तो माइनस किया, 72 में 36 से भाग देंगे ना, 36 गुना 72, फिर जितनी बार जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या करेंगे, जो समान चिन्ह वाला होता है जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो इसका भी चिन्ह और इसका चिन्ह, यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे, प्लस। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा ये। 8 7 15, 4 2 6 ना, एक हासिल था, 6 1 7, इसको लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो घटाएंगे ना, और समान चिन्ह में घटता है जुड़ता है, घटता है, घटाइए, कितना आएगा, 5 में से 0 गई 5, और 7 में से गई 6, चिन्ह कहाँ का आएगा। अब यहाँ देखो क्या है, 72 कटेगा क्या है, चिन्ह माइनस का नहीं आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा ना, हाँ। अब बताइए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। देखो 1C का 7वां का पहला सवाल, 7वें नंबर सवाल में बोला गया है कि सत्य बताइए, सत्य और असत्य। देखिए बोला गया है इसमें 2/5 में से माइनस 2/5 घटाना पर शेषफल 0 होता है, तो पूछा है सत्य है कि नहीं। देखो 2/5, इसमें से क्या घटाना है, माइनस 2/5 को घटाना है ना, माइनस 2/5 को घटाना है, घटाओ, घटाने के लिए चिन्ह क्या लगाओगे, माइनस। अब क्या घटाना है, माइनस 2/5 घटाना है, ये बात समझ में आया है ना। ये जो माइनस है इसके लिए है, अब घटा रहे हैं और घटाने के लिए अलग से माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कह दिया 2 में 3 जोड़ो, तो 2 में 3 जोड़ने के लिए प्लस लगाना पड़ेगा। अब मैं बोला कि 2 में -3 जोड़ो, तो 2 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, -3, ये जो माइनस है इसके लिए है, और जोड़ने के लिए हम अलग से प्लस लगाएंगे। ऐसे ही इसमें घटाने के लिए अलग से माइनस लगाएंगे, और क्या घटा रहे हैं, -2/5, ये माइनस इसका है, समझ में आ रहा है ना। अब समझिए मैं क्या बता रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं। 2/5 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 2/, अब यहां समान चिन्ह है, होता क्या है यहाँ पर
5 हो जाएगा। बताया हूं जब समान चिन्ह होता है हर में तो एक तो लिख लेते हैं, अब बाकी जैसे ऊपर लिखा गया है उसको भी ऐसे लिख लेते हैं ना। अब देखो 2 4 बटे, इसमें बोला गया कि 2/5 में से इतना घटाने पर शेषफल 0 होता है। देखो मैं घटाया हूं लेकिन शेषफल 0 आया है क्या? आंसर 0 आया है क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये है चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि शेषफल इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। नोट डाउन कर लीजिए। देखो 1C का 7वें नंबर का दूसरा सवाल बोला गया है, बताइए क्या है, सत्य है कि असत्य है। देखो मैं देख रहा हूं, -2/7 पहले सवाल को लिखेंगे ना, इज इक्वल टू -3/7 और 2/7। देखिएगा यहां पर समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना, तो -2/7 हो जाएगा 3/7, यहां पर -3/7 माइनस माइनस प्लस 2/, यहां देखो कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मानेंगे तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। अब समझिएगा यहां मैं बताया हूं कि जब हर बराबर होता है एक उतार लेते हैं, अब बाकी जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर भी देखो हर बराबर है तो लिख लेंगे, बाकी जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, चिन्ह समान है तो चिन्ह समान जुड़ता है घटता है, जुड़ता है, तो 3 2 चिन्ह कहाँ पे उतरेगा, माइनस का उतरेगा। अब देखो यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से 2 गई 1, चिन्ह कहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 बड़ा होता है ना, /7। देखिए यहाँ पर बराबर के बायां पक्ष बराबर के दाएं पक्ष के बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, इसलिए दिया गया, इसलिए सत्य है, तो असत्य है। नोट कर लीजिए। देखो 1C का 7वां का तीसरा नंबर सवाल बोला गया है, साल में लिख रहे हैं, ये बोला गया है और इसको देखते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। तो सत्य असत्य चेक करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। -3/4 माइनस, सॉल्व करने के लिए हम लोग सवाल को एक बार लिखते हैं ना सॉल्व में। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 3/4 माइनस माइनस 7/1/4 ऐसे लिख लिए। बताएं नीचे जो चीज है उसको लिख लेंगे, है ना, अगर नीचे बराबर है तो लिख लेंगे और ऊपर वाला जैसे है उसको भी ऐसे हम लिख लेंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, 7 में 3 नहीं 4, 4/, देखो यहाँ पर, यहाँ समझिएगा हर बराबर है ना, और जब हर बराबर है तो अंत वाला टर्म देखिए क्या ये बड़ा है उससे, नहीं बड़ा है ना, और बोला भी गया है कि 4/4 बड़ा है 4 से, इसलिए हम लिखेंगे -3/4 माइनस 7/4 1/4 सत्य है। क्या है, सत्य है। ये हो गया तीसरा सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। देखो ये तीसरा सवाल हो गया और इधर चौथा सवाल मैं लगा रहा हूं, चेक करना है कि सत्य है कि असत्य है। 7वें नंबर का चौथा सवाल, एक बार हम इसको साल में लिखेंगे ना, समझिए, बिना सॉल्व किए अगर आप चेक कर रहे हो या पीछे आंसर शीट से देख के मार दे रहे हो तो समझ लेना वो सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, कोई पूछ लिया कैसे ये बताइए कि ये सत्य है कि असत्य है, तो उसको लगाना पड़ेगा। तो जब सॉल्व किए होगे तभी तो लगाओगे ना। अब देखिए -5, यहां सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़ो, यहाँ प्लस है ना, कोई चिन्ह नहीं माने नहीं है तो प्लस है ना, प्लस मानते हैं, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 12/7 -8/7
-5। यहाँ क्या करेंगे, जब हर बराबर है तो एक लिख लेंगे, ऊपर वाला भी ऐसे हाँ लिख लेंगे, ठीक है। -5, यहाँ देखिए समान चिन्ह जुड़ता है तो 12 8 20 और चिन्ह वही रहेगा। देखिएगा यहाँ पर नीचे कुछ नहीं वन मानेंगे ना, यहाँ पे नीचे 7 है। अब क्या करेंगे, अब तो मामला फंस गया यार। क्या करिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ लिखो तिर्यक गुणा करने पर, समझिएगा अच्छे से। 5 सते 35, 35। अब समझो 20 का नाम, देखो जो अगर दोनों साइड माइनस लगा है तो जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा माना जाता है, और जो माइनस में सबसे छोटा होता है, देखो -20, 20 सबसे छोटा है ना, -35 से 20 छोटा होता है ना, और दोनों माइनस लगा है तो समझ लेना कि -20 क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो देखो यहाँ पर समझ लो, क्योंकि देखो यहाँ -35 है तो 20 किधर आएगा, उधर साइड आएगा ना, और इधर क्या है 0। समझिएगा 0 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे माइनस की तरफ, तब तो -20 आएगा। फिर इसके इधर जाएंगे तो -35 आएगा। तो हमेशा राइट वाला नंबर, दाहिने वाला नंबर अपने बाएं वाले नंबर से बड़ा होता है। तो जो -35 है वो -20 के बाएं आएगा ना, इसका मतलब यह है कि बाएं वाला नंबर हमेशा अपने दाहिने वाले नंबर से छोटा होता है, या दाहिना वाला नंबर हमेशा अपने बाएं वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए यहां पर देखिए -20 -35 से बड़ा है, और ये दिखाया भी गया है कि -20 इज लेस देन, छोटा है -35 से, है ना। यहां पे ऐसे बोल दो कि -20 -35 से बड़ा है, या -35 छोटा है -20 से। ये सही है ना। हाँ तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसलिए -5 -12/7 8/7, ये क्या है, सत्य है कि असत्य है? हाँ सत्य है। नोट डाउन कर लीजिए।